अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स को डिटेल से डिस्कस किया था और हमने इसके कॉन्सेप्ट्स को समझा था। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे आर्टरियल और वेनस सिस्टम। आर्टरियल सिस्टम का मतलब है वो सिस्टम जिसके अंदर हम सारी आर्टरीज़ की बात करेंगे, हमारी आर्टरीज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ पे जा रही हैं। और वेनस सिस्टम के अंदर हम अपनी सारी वेन्स को डिस्कस करेंगे कि हमारी वेन्स कहाँ से आ रही हैं और कहाँ पे जा रही होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। आर्टरियल सिस्टम। आर्टरियल सिस्टम का मतलब है आर्टरीज़ की बात करेंगे, कौन सी आर्टरीज़ बॉडी की तरफ खून लेके जा रही है, कौन सी आर्टरीज़ दिल की तरफ लेके जा रही है और क्या हो रहा है। इसको शुरू करने से पहले आप ये रिमाइंड करें कि आर्टरीज़ के अंदर कौन सा खून होता है। आर्टरीज़ के अंदर कौन सा खून होता है, तो आर्टरीज़ के अंदर हमने पढ़ा था ऑक्सीजनेटेड खून होता है। कौन सा खून होता है? ऑक्सीजनेटेड खून होता है आर्टरीज़ के अंदर। लास्ट लेक्चर के अंदर हम जैसे पढ़ के आए थे, ये आर्टरीज जो अवे दिल से दूर लेके जा रही है खून, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड खून होता है। सिर्फ एक आर्टरी के, पल्मोनरी आर्टरी के, उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड खून होता है और बाकी तमाम आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड खून होता है। ये यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टरीज की, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड खून होता है इसके अंदर। इसको स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको इसको व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझाती हूँ। पल्मोनरी सर्कुलेशन की आर्टरीज। अब ये पल्मोनरी और सिस्टमिक दो सर्कुलेशन है। आर्टरी सिस्टम के अंदर भी दो हमारे पास सर्कुलेशन आती हैं और वेनस सिस्टम के अंदर भी दो सर्कुलेशन आती हैं। तो हम पहले आर्टरी सिस्टम को देख रहे हैं। आर्टरियल सिस्टम के अंदर पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब क्या है? पल्मोनरी का मतलब आपको पहले ही पता है, फेफड़ों से रिलेटेड है। जहाँ पे भी वर्ड पल्मोनरी आएगा उसका मतलब है हमारे फेफड़ों की बात हो रही है, ठीक है, हमारे लंग्स की बात हो रही है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन की आर्टरीज, वो वाली आर्टरीज जो फेफड़ों से रिलेटेड है, फेफड़ों की तरफ जा रही हैं, ये फेफड़ों से खून लेके वापस आ रही हैं किसी भी तरह से। अगर वो हमारे लंग्स के साथ रिलेटेड है, हमारे फेफड़ों के साथ रिलेटेड हैं, तो वो पल्मोनरी आर्टरीज होंगी, ठीक है। इससे पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं जो हम पीछे पढ़ के आए थे। ये वाली, ये हमारे फेफड़े बने हुए हैं, हमारे लंग्स हैं, ठीक है। हमारे लंग्स के पास कौन सी आर्टरीज जा रही होती हैं? हमारे लंग्स के पास कौन सी आर्टरीज जा रही होती है? यहाँ पे इस आर्टरी का नाम नहीं लिखा। यहाँ पे आप दिल की जब डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से कौन सी आर्टरीज जो है लंग के पास जा रही है। ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे जा रही है? लंग्स के पास, ठीक है। हमने पल्मोनरी का ही पढ़ना है ना, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन देखनी है ना, पल्मोनरी जिसमें वो लंग्स की तरफ जा रही है। तो लंग्स की तरफ कौन सी आर्टरी जा रही है हमारी? ये वाली जो हमारी आर्टरी है, जो कि हमारे राइट वेंट्रिकल से निकलेगी, डीऑक्सीजनेटेड, या ये ब्लू कलर की है, डीऑक्सीजनेटेड खून को लेके जाएगी हमारे लंग्स की तरफ। तो इसके अंदर हमने इस पल्मोनरी आर्टरी का जिक्र करना है। लेकिन ये जब यहाँ से निकलती है ना, यहाँ से ये बहुत बड़ी होती है, तो इसको हमने कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक। इस चीज़ को याद रखें, पल्मोनरी ट्रंक। और आगे जाके ये क्या करती है, एक जो है इस लंग्स की तरफ चली जाती है और दूसरी दूसरे लंग की तरफ चली जाती है। दोनों ये आगे जाके ये जो आर्टरी है आर्टरीज में तकसीम हो जाती है और दोनों लंग्स की तरफ चली जाती हैं, ठीक है। अब इसको ज़रा यहाँ से पढ़ते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन की आर्टरीज दिल के दाएं वेंट्रिकल से एक बड़ी आर्टरी, दाएं वेंट्रिकल से एक बड़ी आर्टरी, पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी ट्रंक। डीऑक्सीजनेटेड खून लेकर निकलती है, डीऑक्सीजनेटेड खून लेकर निकलती है और ये दो छोटी पल्मोनरी आर्टरीज में तकसीम हो जाती है और हर पल्मोनरी आर्टरी एक फेफड़े में चली जाती है, ठीक है। बात समझ आ गई? जो भी मैंने आपको डायग्राम से समझाया कि यहाँ से क्या आता है, हमारे राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है जिसको पल्मोनरी ट्रंक कहा है। ये पल्मोनरी ट्रंक क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी होती है, आगे जाकर ये दो आर्टरीज में तकसीम हो जाएगी और दोनों आर्टरीज एक एक लंग्स की तरफ चली जाए, एक एक लंग हमारे फेफड़े की तरफ चली जाएगी। तो इसको हमने कह दिया कि ये हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन है आर्टरियल सिस्टम की, आर्टरीज की बात हो रही है, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात है, सिर्फ हमने इस आर्टरी की बात करनी है। ये यहाँ से खून को लेके लंग्स की तरफ चलेगी, बात ख़त्म। नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन की आर्टरीज। वो वाली आर्टरीज जो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर है। सिस्टमिक का मतलब मैंने आपको बताया था हमारा जिस्म, हमारी बॉडी। वो वाली आर्टरीज जो हमारी बॉडी की तरफ जा रही हैं, जो हमारे जिस्म की तरफ जा रही हैं, ठीक है। कौन सी आर्टरीज जाती है? मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा आयोटा है, जो आयोटा है ये आगे जाके आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है, आगे जाके आर्टरीज में डिवाइड होगा क्योंकि आर्टरीज के अंदर कौन सा खून होता है? ऑक्सीजनेटेड। यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ जहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया, यहाँ पे
ऑक्सीजनेटेड खून होता है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड खून। तो ये आयोटा आगे जाके आर्टरीज़ के अंदर डिवाइड होगा और आर्टरीज़ इस खून को, ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुँचा देगी, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ आयोटा कैसे जा रहा होता है। ये मैंने आपके लिए एक छोटी सी डायग्राम बनाई है हमारे हार्ट की, ताकि मैं आपको आयोटा के बारे में समझा सकूँ, ठीक है। यहाँ पे वो कहते हैं कि ये जो हमारा आयोटा है ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। मैंने आपको बताया कि आयोटा के अंदर ऑक्सीजनेटेड खून जाता है और आयोटा के बाद हमारी आर्टरीज़ के अंदर। तो आयोटा जो है यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा। इसको हम बोलेंगे डोर्सल आयोटा। कौन सा आयोटा? डोर्सल आयोटा, क्योंकि ऊपर जाएगा और ये ऊपर जाके क्या करेगा, बहुत सारी आर्टरीज़ बनाएगा। वो आर्टरीज़ क्या करेंगी, यहाँ पे हमारा सर है, ठीक है, हमारे कंधे हैं, ये उनको खून देगा, हमारे जो है गर्दन को खून देगा, ठीक है, यहाँ पे ऊपर ये खून पहुँचाएगा, और हमारे बाजुओं को साइड के ऊपर, यहाँ से डोर्सल आयोटा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके लिए डोर्सल आयोटा, ठीक है, एओर्टा, सॉरी, एओर्टा, डोर्सल आयोटा। ये किसको खून देगा? हमारे ऊपर वाले जो दिल के ऊपर जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनको। कौन कौन से? हमारे सर हैं, कंधे हैं, हमारी गर्दन है, हमारे बाजू हैं। और जब ये नीचे आता जाएगा तो हम इसको बोलेंगे वेंट्रल आयोटा। बच्चों, ये मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाई है जिसके अंदर ये दिखाने की मैं कोशिश कर रही हूँ आपको कि जो हमारा आयोटा होता है, यहाँ से ये हमारी लेफ़्ट साइड है दिल की, जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड खून आता है, और यहाँ से क्या निकल रही होती है, एक नाली, आयोटा, बड़ी सारी नाली है, ठीक है, ये आर्टरी है। ये आयोटा क्या करता है, ये आयोटा हमारे चेस्ट में ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा, और यहाँ पे ये हमारे सर को, हमारे कंधों को, हमारे ब्रेन को, और जो क्या करेगा, हमारे बाजुओं को, यहाँ से ये ब्लड पहुँचाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, आयोटा ऊपर की तरफ जा रहा है और उनको खून दे रहा है। अब क्या होगा, आयोटा जो है यहाँ से नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा हम इसको बोलेंगे डोर्सल आयोटा। डोर्सल आयोटा। ये जब ऊपर था तो इसका हमने कह दिया वेंट्रल आयोटा, और जब ये नीचे आया तो हमने कह दिया डोर्सल आयोटा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि जैसे ये कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई पर्सन है, ठीक है, इस तरह इसकी ये हम इसका साइड व्यू देख रहे हैं, एक साइड से हम इस पर्सन को देख रहे हैं, ठीक है। तो इस पर्सन का ये जो आगे वाली साइड है ये इसकी वेंट्रल साइड है, और ये जो इसकी पीछे वाली साइड है ये इसकी डोर्सल साइड है। डोर्सल कहते हैं पीछे वाले को, पीछे हिस्से को, ठीक है। तो ये इसकी डोर्सल साइड है और ये आगे वाली इसकी वेंट्रल साइड है। तो जैसे ही आयोटा नीचे की तरफ आएगा ना, ये बना देगा यहाँ पे डोर्सल आयोटा, ठीक है, डोर्सल आयोटा बन गया। अब ये आयोटा नीचे आता जा रहा है, अब ये क्या कर रहा है, साइडों में छोटी छोटी अपनी जो है नालियाँ बनाता जा रहा है, आर्टरीज़ बनाता जा रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी के आर्गन्स आ रहे हैं ना नीचे। मैं आपको बुक से भी ये दिखाती हूँ, ये सेम टू सेम आपकी बुक वाला ही, मैं अपने से कुछ भी नहीं आपको बता रही, अभी मैं आपको बुक से भी बताती हूँ। ये आयोटा नीचे की तरफ आता जा रहा है। यहाँ पे इसको क्या मिलेगा, यहाँ पे इसको सबसे पहले इसको यहाँ पे समझे इसको किडनीज मिले। किडनी हमारे जो गुर्दे हैं, जब ये गुर्दों के पास जाएगी ना, यहाँ से आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड खून, क्योंकि मैं रेड कलर से आपको दिखा रही हूँ तो ये ऑक्सीजनेटेड खून है। जब ये गुर्दों के पास जाएगी ये आर्टरी, तो हम इसको बोलेंगे रेनल आर्टरी, ठीक है, रेनल आर्टरी बोल देंगे। और जब ये क्या करेगी, जब ये हमारे लिवर के पास जाएगी, लिवर के पास, तो लिवर के पास जाने वाली आर्टरी को बोलेंगे हिपैटिक आर्टरी। हिपैटिक का वर्ड मैंने आपको बताया था, आपने लिवर के लिए याद कर लेना है। रेनल का वर्ड आपने गुर्दों के लिए इस्तेमाल कर लेना। इस तरह हर जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनके पास जब आर्टरी जाती है तो इसका एक स्पेशल नाम बन जाता है। जब हमारी बॉडी से नीचे आएगा और हमारे दोनों लेग्स के पास चली जाएंगी आर्टरीज, ठीक है, जो लेग्स के पास आर्टरीज जाती हैं उसे बोलते हैं फीमोरल आर्टरी। ये मैं आपको आपकी बुक से भी दिखाती हूँ। ये हमारा हार्ट था, ये हार्ट का लेफ़्ट साइड, इसके अंदर से आयोटा निकला। आयोटा क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है पहले, ठीक है, वेंट्रल आयोटा हमारे सर को, कंधों को, गर्दन को, हमारे बाजुओं को खून दे रहा था, ऑक्सीजनेटेड खून, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड खून है ये आयोटा के अंदर सारी बॉडी में फैल जाना है। और उसके बाद ये जब नीचे आएगा तो क्या होगा, डोर्सल आयोटा बना देगा। अगर वो गुर्दों के पास जा रहा है तो रेनल आर्टरी, अगर वो लिवर के पास जा रहा है तो हिपैटिक आर्टरी, अगर जब वो लेग्स के पास जाएगा तो फीमोरल आर्टरी, ठीक है। मैं आपको यहाँ से बुक से बताती हूँ, ये आप अपनी बुक से देखें, थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ इसको। यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपका हार्ट है यहाँ पे, और ये इसके ऊपर आयोटा बनाया हुआ है। ये आयोटा क्या हुआ, ऊपर की तरफ पहले गया और फिर ये क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा,
कहाँ से, ये आर्टरीज निकल रही है इसके अंदर से, ठीक है। और ये पल्मोनरी वेन है इसके अंदर, पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लू कलर से शो है, ये पल्मोनरी वेन जो रेड कलर से शो की हुई है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये आयोटा से नीचे की तरफ आ रहा है और इसने क्या बना दिया, डॉर्सल आयोटा। ये हमारा जो आयोटा था नीचे आया तो डॉर्सल आयोटा बना दिया इसने। अब ये क्या होगा, जब ये गुर्दों के पास जाएगा तो रीनल आर्टरी, रीनल का मतलब क्या है, हमारे गुर्दे, रीनल आर्टरी गुर्दों के पास चला गया। और जब ये क्या करेगा जी, जब ये, इन्होंने इधर हमारे लंग्स का नहीं लिखा, इन्होंने क्या हिपैटिक आर्टरी के बारे में नहीं बताया हुआ कुछ भी, ठीक है। और जब ये नीचे लेग्स की तरफ आ जाएगा, दोनों लेग्स के पास, तो इसका नाम रख दिया फीमोरल आर्टरी, ठीक है। अब इसको बुक से पढ़ भी लेते हैं क्या लिखा हुआ है सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में। हमने डायग्राम देख ली इसकी सारी। दिल के दाएं वेंट्रिकल से, अच्छा ये हमने देख रहा था सिस्टमिक सर्कुलेशन ये है, दिल के बाएं वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड खून आयोटा में पंप किया जाता है। बाएं साइड पे ऑक्सीजनेटेड खून आता है ना, तो बाएं वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड खून कहाँ जाता है, आयोटा के अंदर। आयोटा से आर्टरीज निकलती हैं, आयोटा से क्या निकलती हैं, आर्टरीज। इस पॉइंट को याद रखना है, जो सर, कंधों और बाजू को खून पहुँचाती है। आयोटा थोरैक्स में नीचे की तरफ जाता है, थोरैक्स के अंदर हमने पढ़ा हुआ थोरैक्स कैविटी, ठीक है, ये नीचे की तरफ जाता है और यहाँ पर डॉर्सल आयोटा बन जाता है, ठीक है। नीचे की तरफ जाने से कौन सा आयोटा बनता है, डॉर्सल आयोटा। बहुत सी आर्टरीज निकालता है जो जिस्म के निचले हिस्सों को खून पहुँचाती हैं। मिसाल के तौर पर हिपैटिक आर्टरी, ये जिगर को खून पहुँचाएगी। हिपैटिक से आपने याद रखना जिगर, हिपैटिक जिगर। हिपैटिक आर्टरी हमारे लिवर के पास जिगर को खून देती है और रेनल आर्टरी गुर्दों को खून पहुँचाती है, ठीक है, रेनल आर्टरी। इस बात को भी आपने याद रखना है, जो रेनल है ये गुर्दों से रिलेटेड होती है। मज़ीद नीचे जाकर आयोटा तकसीम हो जाता है। अब वो क्या होगा, डिवाइड हो गया, दो में तकसीम हो गया और दो फीमोरल आर्टरीज बना देता है। यहाँ पे ये दो फीमोरल आर्टरीज बना दी इसने और ये आर्टरीज टांगों को खून पहुँचाती हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले डायग्राम यहाँ से भी एक्सप्लेन किया, वाइट बोर्ड के ऊपर भी बना के दिखाई है और इसको ये वाला सारा टॉपिक भी आपको पढ़ा दिया। अब हम बात करेंगे वेनस सिस्टम की, वेन्स की बात करेंगे। वेनस सिस्टम के अंदर भी पल्मोनरी सर्कुलेशन है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन, वेन्स के अंदर कौन सा ब्लड होता है, आप मुझे बताएं, आपको याद है वेन्स के अंदर कौन सा ब्लड है। वेन्स के अंदर हमेशा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डी ऑक्सीजनेटेड। लेकिन सिर्फ एक वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो कौन सी है, पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब हम पल्मोनरी सर्कुलेशन की वेन्स की बात करेंगे। हम उन्हीं वेन्स की बात कर रहे हैं जो पल्मोनरी सर्कुलेशन की वेन्स है। पल्मोनरी वेन की बात करेंगे। पल्मोनरी वेन कहाँ पे हमने डिस्कस की थी, यहाँ पे। ये हमारी पल्मोनरी वेन्स थी, ये क्या कर रही थी, लंग्स की तरफ से ऑक्सीजनेटेड खून को वापस दिल की तरफ लेके आ रही है। ये पल्मोनरी वेन्स रेड कलर से शो हुई हैं, ठीक है। ये क्या कर रही हैं, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड खून को दिल की तरफ लेके आ रही हैं, ठीक है। यही हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, पल्मोनरी सर्कुलेशन की वेन्स। दो पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड खून को फेफड़ों से दिल के बाएं एट्रियम में लाती हैं। दो जो होती हैं पल्मोनरी वेन्स, ये ऑक्सीजनेटेड खून को लेके आ रही हैं, बस बात ख़त्म। वेनस सिस्टम, आगे हमने हेडिंग दी पल्मोनरी वेन्स की सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन की वेन्स, और उसमें सिर्फ इनकी बात करनी है हमने, इनकी कि ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड खून को दिल के बाएं साइड पे लेके आ रही हैं, बस बात ख़त्म हो गई। आगे जब हम पढ़ेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन की वेन्स, वो वाली सर्कुलेशन जो बॉडी की तरफ वेन्स जा रही हैं। अब वेन्स के अंदर कौन सा खून होता है, डी ऑक्सीजनेटेड खून। आपने सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा पढ़ी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम में दोबारा देख लेते हैं। ये हमारी वेन्स है, ये इन्फीरियर वेना केवा और ये हमारी सुपीरियर वेना केवा। ये कौन से कलर से शो हो रही हैं, ब्लू कलर से। और आपको पता है जब ब्लू कलर से शो होती हैं तो उनमें ब्लड कौन सा होता है, डी ऑक्सीजनेटेड। सुपीरियर वेना केवा ये क्या करती है, जिस्म के बालाई हिस्सों से डी ऑक्सीजनेटेड खून को लेके आती है। और जो इन्फीरियर वेना केवा है ये जिस्म के निचले हिस्सों से डी ऑक्सीजनेटेड खून को दाएं एट्रियम में लाती है। इसी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सिस्टमिक सर्कुलेशन की वेन्स। दो बड़ी वेन्स, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। ये जिस्म से डी ऑक्सीजनेटेड खून को दाएं एट्रियम में लाती हैं, सिर्फ इतनी सी बात है। सुपीरियर वेना केवा क्या करती है, सर, कंधों और बाजुओं से आने वाली मुख्तलिफ वेन्स के मिलने से बनती है। कहाँ से, सुपीरियर वेना केवा के अंदर कहाँ से आ रहे होते हैं, सर से, हमारे कंधों से, हमारे बाजुओं से जो मुख्तलिफ वेन्स आ रही होती हैं वो मिलके बना देती हैं सुपीरियर, क्योंकि ये सुपीरियर है, ऊपर है। और इन्फीरियर वेना केवा नीचे वाला, जो हमारा इन्फीरियर वेना केवा और ये सुपीरियर वेना केवा।
ये क्या करती है, जिसम के निचले हिस्सों से आने वाले वेन से बनती है। मिसाल के तौर पर जो हमारे टांगों के पास गई थी वेन्स, आने वाली वेन्स, वो फीमोरल वेन्स इंफीरियर वेना केवा में खुलती हैं। रेनल वेन्स गुर्दों से खून इंफीरियर वेना तक लाती हैं। हमने आर्टरीज़ के अंदर भी हमने क्या पढ़ा था, रेनल आर्टरीज पढ़ा था। लेकिन जब वेन्स की बात आएगी तो हम रेनल वेन्स की बात करेंगे, जो कि इंफीरियर वेना केवा तक लाती है। हिपैटिक पोर्टल वेन जो है ये इंटेस्टाइन से खून जिगर तक पहुंचाती है। इंटेस्टाइन से डायरेक्ट हमारे जो है इंफीरियर वेना केवा तक खून नहीं जा रहा, बल्कि कहाँ जा रहा है, जिगर के पास जा रहा है, हमारे लिवर के पास। और जिगर से आगे फिर हिपैटिक वेन जाती है और वो खून को इंफीरियर वेना केवा तक लेके जाती है। मैंने आपसे कहा था हिपैटिक का माने है जिगर से रिलेटेड। जो हिपैटिक पोर्टल वेन है वो क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जिगर तक आ रही है, ठीक है। और जो हिपैटिक वेन है वो क्या करती है, वो जिगर से इंफीरियर वेना केवा तक लेके जाती है, ठीक है। समझ आ गई आपको इस बात की। इस डायग्राम के अंदर देखें, यहाँ पे अब वेन्स भी दिखाई गई है। ये रेनल वेन है जो आपको ब्लू कलर से नज़र आ रही है, रेनल वेन। वेन का काम क्या होता है, वेन का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड खून को इकट्ठा करना और उसको दिल के पास लेके जाना, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा आपके सामने एग्जाम्पल है। तो रेनल वेन वो जो गुर्दों से डीऑक्सीजनेटेड खून को इकट्ठा करेगी, और जो गुर्दों के पास ऑक्सीजनेटेड खून को लेके जा रही थी वो कौन सी थी, रेनल आर्टरी। ये ऑक्सीजनेटेड खून को लेके जाती है गुर्दों के पास। और रेनल वेन क्या करती है, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड खून को इकट्ठा करके लेके आती है, ठीक है। क्योंकि आर्टरी का काम है ऑक्सीजनेटेड खून को लेके जाना और वेन का काम है डीऑक्सीजनेटेड खून को वहाँ से इकट्ठा करना। ये जो फीमोरल आर्टरी थी ये ऑक्सीजनेटेड खून को लेग्स के पास लेके आ रही थी। लेकिन अब हम वेनस सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो जो फीमोरल वेन है ये यहाँ से, ये ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड खून को इकट्ठा करती है और उसको क्या करती है, उसको इंफीरियर वेना केवा के अंदर शामिल करती है ताकि वो उसको दिल के पास ले जाए, और दिल उसको क्या करे, दोनों लंग्स के पास भेज दे ताकि वहाँ से उसके अंदर ऑक्सीजन शामिल हो जाए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। लेक्चर के कुछ भी समझ ना आए तो लेक्चर को दोबारा देख लें। अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी पूछा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।